चलते हैं पावापुरी की उस पावन अंतिम धर्म सभा की स्मृतियों में, जहाँ परमात्मा प्रभु महावीर मेरे आराध्य प्रभु का पावन समोशरण लगा हुआ है। 12 प्रकार की परिषद समोशरण में अपने जन्म जन्म के पापों को मिटा रही है, अपने जन्म जन्म के भय को मिटा रही है। उस 12 परिषद के साथ हम भी प्रभु के चरणों में इमेजिनेशन पावर से अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलो प्रभु के समोशरण में। उस अद्भुत प्रकाश को लेने के लिए हमारा भवों भवों का पुण्य जागा है। परमात्मा की इस अद्भुत देशना को, उस चरम शिखर की वाणी को सुनने की, आत्मसात करने के लिए, पूजा करने की, भक्ति करने की हमारी भावना जागी है। तो सबसे पहले हम समोशरण में पहुंचकर प्रभु की स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे वीर स्तुति से, और अनुभव करेंगे परमात्मा के वो दिव्य गुण, वो दुर्लभ हमारे भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। परमात्मा को वंदन करके आओ इन अलौकिक अद्भुत क्षणों का अमृतपान करें। वदमानं शरणं पवजामि, वदमानं शरणं पवजामि, वदमानं शरणं पवजामि, वदमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। अपने भीतर में जम्बू स्वामी का हृदय लेकर के, वो प्यास, वो जिज्ञासा लेकर के, वो भक्ति भावना लेकर के आओ हम परमात्मा की स्तुति प्रारंभ करते हैं। पुछि सुनम समनामाहनाय अगारिनोय प्रतीत आए से के गंति अंगदा ममाहु आणेलि संसाहु समीकयाए कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सूयस्य आसी जानासि नंग बेखु जाहा तहे नंग आहा सुयंग बोहि जाहा निसंतंग खेय नये से कुसले महेसी अनंत नाणी ये अनंत दंसी जल संग सिनो चकुपहेठियस जाना हि धम्मम च दी इंच पेहि ओडम अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मं समयंग उदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमंठियप्पा आणोत्तरे सव जगंसि विज गंथातीते अभये अनाउ से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चखु अणोत्तरे तपै सूर्येवा वैरोय निंदे वतमं पगासे अणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महा
नुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा महोदहि वावि अनंत पारे अनाइलेव अकसाई बिकु सकेव देवा हिवै जुइमं सेवीर्येनं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालय वासि मुदागरे से वीरायने गुणो ववये स्वयं सहसनाउजोय नानं तिकंडगे पंडग वेजयन्ते से जोयने नाव नावय से उडुसितो हेट सहस मेघं फूटे न बेचेटई भूमि भटिये जंग सूर्यानु पर्यटयन्ति से हेमवन्ये बहुनन्दनीय जनसिंहृतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सत महापगासे वीराय कंचन मठवन्ये अनोत्तरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिए भूमे मह्ये मजम्मी ठिये न गिंदे प्रणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ये मनोरमे जो यचिमाली सुदंसन सेव जसो गिरीश पावो चई महतो पवयस हेतो वमे सामणे नाय पुते जाई जसोदंसन नान सीले गिरिवरे वा निसहाय यानं रूये वसेठे वलयाय तानं तवो वमे से जगभूई पन्ने मुनि न मजे तमुदाव पन्ने अणुतरंग दाम मोई रहता अणुतरंग जानवर जियाई सुसुख सुखं अपगंड सुखं सकेंदु गंत वदात सुखं अणुतरगं परमं महेशी अशेष कम्मं सभी सोहिता सिद्धिंगते सैमणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलीवा जनसिंहं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ये सुवानन्दन माहुसेटं नानेन शीलेन यभूय पन्ने धन्यं वसदान अनुतरेव चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दन माहुसेट एवं मुनिनं अपडीन माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधरे निंदमाहु सेठं खाओ दैवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते हाथी सुये रावण माहुनाए सिंहो मियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणु देवे निवाणवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जह बीस सेने पूफे सुवाजह अरविंद माहु कतीन सेठे जयदंत वके इसीन सेठे तहवाद माने दानान सेठं अभय पयाणं सचे सुवान वजं भयन्ति तवे सुवाओ तंबंब चेरं लोगोत्तमे सामने ना पुते ठीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमा वसभान सेठा
निवान से ठाज सब धम्मा ननाय पुता परमत नानी पूर्व में दो नई विगेही न सन्नि को वैया सुपन्न तरियुं समुद्र च महाबभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चकु कोहंच माणं च तैव मायं लोभं च हुतं अजत दोषा यानिवन्ता अर्हामविषि न पूवै पावन कारवेयि किरिया किरियं विनयानुठानं अन्नान्यानं पर्यचठानं शेषाववायांगियवेयिता उवठिये संयमदीहरायं सेवार्यायेति सराय भतं उवहानवं दुःखखयटयाय लोभं विदिता आरं परं च सवं पभुवार्ये सववारं शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गठपदो वसुधं तं सदहानाय जनानां हिन्देव देवा हिव्याग्मि सन्ति हिन्देव देवा हिव्याग्मि सन्ति तिब्रेमि। आओ 12 परिषद के साथ बैठकर परमात्मा के मुखारविंद से झरते वो अमृत के कण, अमृतमय वाणी, एक एक अक्षर मंत्र है, हमारे पाप को मिटाने वाला मंत्र, हमारी अंतराय को तोड़ने वाला मंत्र। श्रद्धा से आप अपने आहोभाव के साथ सौभाग्य का भाव अपने भीतर में लाते हुए इस आगम आराधना को अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए करेंगे। पावापुरी की वो धर्म सभा याद करो, अपनी नजरों में लेकर आओ। चमचमाता हुआ प्रकाशमान हस्तिपाल राजा का वो आंगन, वो रज्जुक सभा जहां पूरा संसार अंधकार की चादर ओढ़कर सो रहा है, और वो रज्जुक सभा दीप्यमान है परमात्मा के दिव्य मंत्रों से, परमात्मा के अतिशय से, उनके आभा मंडल से। उस आभा मंडल में अवग्रह में आओ हम भी प्रवेश करें। श्रुतदेव की आज्ञा ग्रहण करते हुए, परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए उन दिव्य मंत्रों का गान करेंगे और अपने पापों का नाश करेंगे। भवों की यात्राओं का जो पाप इकट्ठा है, उस पापों के ढेर को जला देंगे आज। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो हो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरा दयन में गुंजित होती, उत्तरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले,
तुम भी जीवन पावन कर लो, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय प्रभुवाणी बोलो, जय आगमवाणी बोलो। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए श्रुतदेव की को वंदन करेंगे। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। श्रुत देव को मेरे अनंत अनंत वंदन, श्रुत देव को मेरे अनंत अनंत वंदन, श्रुत देव को मेरे अनंत अनंत वंदन। सूर्य देवस आराहना ठाए अभ्युठ्योमि इच्छम, सूर्य देवस आराहना ठाए अभ्युठ्योमि इच्छम, सूर्य दिवस आराहना ठाए अभ्युठ्योमि इच्छम। मूल गाथाओं की आराधना ये दुर्लभ क्षण है। इन मूल गाथाओं की आराधना मिलना बहुत ही पुण्य का अवसर है। तो आओ, 5वां अध्ययन है अकाम मरणीय के नाम से, तो इनकी मूल गाथाओं की हम गायन करेंगे। अनवंशी मोहंसी ये तीने दुरुतरे, तथ ये महापन्ने इमंग पठ मुदाहरे, संति में ये दुवे टाणा अखाया मारणंतिया, अकाम मरणं चेव सकाम मरणं तहा, बालाणं अकामं तु मरणं असयिं भवे, पंडियाणं सकामं तु उकोशेन सयि भवे, तथमिं परमं ठाणं महावीरेण देशियं, कामेंगी दे जहा बाले भीसंकुराइं कुवई, जे गिदे काम भोगेसु एगे कुड़ाए गच्छई, नामे दिठे परे लोए चखु दिठा इमारई, हथ गया इमे कामा कालिया जे अणा गया, को जाने परे लोए अथिवा नथिवा पुणे, जने न सदिंग हो खामी ई बाले पग भई, कामे भोगाणु रायण के संग सपड़ी बजई, तावो से दंडंग समार भई तसे सुथावरे सुये, अठाये ये अनठाये भूये गामं विहिंसई, हिंसे बाले मुसावाई मायले पसुने सड़े, भुंजे माने सुरम मनसा सेय में अंति मनई, काय सावय सामते वीते गिदय इतिसु, दुहाओ मालंग संचिनई शिशुना गोव माटियं, तावो पुठे आयंकेणं गिलाणो परितपई, पभयो परलोगस कामानो पेहि अपनो, सुया में नर ठाणा अशिलाणं च जागई, बालाणं कुर कमाणं कपगाडा जत वेयणा, ततो वयाई ठाणं जहा मेय मनुसुयं, आह कमे हि गच्छन्तो सोपचा परितपई, जहा सागडियो जन सामंगी चा महापहं, विषमं मग मोयिनो अखे भगमि सोयई, एवं धमं विहुकमा अहमं परिवज्या, बाले मचहु मोह पते अखे बगे ये सोयई, तावो से मरणं तमी बाले संत सई मया, अकाम मरणं मरई दूतेव कलिना जिये, एयं अकाम मरणं बालनं तु पवेयं, एतो सकाम मरणं पडियाणं सुनेह में, मरणं पि सपुनाणं
जहा में मनुष्यं विपसना मनाघायं संजयानं वुसीम इमं सवेषु भिक्षुषु न इमं सवेषु गारिषु नानाशिला अगारथा विषमशिला ये भिक्षुणो संति ये गेहि भिक्षुहि गारथा संजय मोतरा गारथे ये सवे साहावो संजु मोतरा चिराजिन नगिनिन जडि संगाडि मुंडिन एयानि विनतायन्ति दुशीलं परियागयं पिंडोलय दुशीले नर गावो न मोचई भिखाये वागी हथेवा सुवय कमई दिवं आगरी समाई गायिं सुडिकायेन पासये पोसाहं दुहाओ पखं एगरायं न हावये एवं शिखा समावने गिहवासे विसुवय मुचई छवि पवावो गच्छे दख चलो गयं आहजे संबुडे भिक्षु दोनः अन्यरेसिया सब दुख पहिने वा देवे वा विमहादिये उत्तरायं विमोहाये जुये मनानुपोवसो समायि नानं जखेहि आवासायिं जसंसिनो दिहा उया इडमंता समिदा कामरूपिणो आहुनो वन संकासा भुंजो अचे मालिपभा तानिं ठानानि गच्छन्ति शिक्षिता संजमं तवं भिखाये वागी हथेवा जे सन्ति परिनिबुडा ते सिंह सोचा सपूजनं संजयानं वुसीमो न संत संति मरणन्ते शीलवन्ता बहुसूया तुलिया वेश समादाय दाय दमस कंते विपसिये जे मेहावी ताहा भोयेन अपना ताओ काले अभिपेये सडी तले समन्तिये विन इजे स्वम हरिसन बेयं देश सकंखय आह कालमि संपते आघायाये समोसयं सकम मरणं मरयि तिन मनयरं मुनि तिबिमि। छठे अध्ययन की भी आराधना मूल गाथाओं की करते हैं। जावंत विजापुरी सा सविते दुख संभवा लुपंति बहु समुडा संसारमि अनंत समिक पंडिये तमा पास जाहि पहे बहु अपना सच में से जा में तिंग भूये सुख पये माया पिया नहु सा भाया भजा पुता ये और सा नालंगते मामा ताना ये लुपंत सकमुना ये मठं सपे हाये पासे सामिये दंसने चिंदगे ही सिन्ने हंच न गंखे पूव संथवं गावा संगमणि कुंडलं पसवो दास पोरुसं सवमे यं चयिताना कामरुई भवससि थावरं जंगमचेव धनं धनं उवखरं पच मानस कमेहि नालं दुखाउ मोयणे अजथं सवहु सवं दिस पाणी पियाये नहने पाणी नो पाणे भेय विराओ वरये आयानं नरयं दिस नाये एजतनामवि दोगुंची आपनो पाये दिनं भुंजे ज बोयणं इह मेगे उमानन्ति अपच खाये पावगं आयरिंगं विदितानं सब दुखा विमोचयि भणन्ता करिन्ताये बंद मोख पयिनिनो वायाये वीर्यमतेन सामसा सिन्ति अपयं न चित्ताताये भाषा कावो विजानु शासन विसना पावकमेहि बाला पंडिये मानिनो जेके शरीरे सत्ता वनिरुवेय सबसो मानसा काय वकेण सवेते दुख संभव
नवा आवन दिव मथण संसारमि अनंते तमसवदिस पस अपमतो परिवय बहिया उड मादाय नाव कंखे कयाई पुव कम खाए ठाए इमंग देह समुंदरे दिविच कमुनो हे काल कंखी परिवय मायंग पड़ी से पान से कडल धुन बखे सनि चने कुबेजा लेव माया संजय पक्षी पतंग समादाए नीर वेको परिवय ऐसना समी होलजु गामे अणिये चरे अपमतो पमते हिंग पिंड वायंग वेसय एवं से उदाहु अनुतर नाणी अनुतर दंसी अनुतर ना दंसन धरो आराहनाय पुते भगवान देसालिये वियाहिये तिबेमी। आग में तिभे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तधु भया गमे ए हवा श्री। आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बाइदंग बच्चा मिलिंग हेन अखरंग अचखरंग पैहिनंग बिणहिनंग जोगहिनंग घोसिनंग सुठुदिनंग दुठु पुड़ीछंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ असजाएंग सजाएंग सजाएंग न असजाएंग। आगम की आराधना करते हुए मुझसे कोई भी पाप हुआ है, दोष हुआ है, अविनय हुई है, अशात्मा हुई है, शासन की प्रभु की वाणी की इन दिव्य अक्षरों की मन से वचन से काया से क्षमा मांगती हूँ। बारंबार मिच्छामि दुक्कडम जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए को हाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे वेराए सब धम्म आय कामनाए आसानाए तस खमासनो परिक्वामी निंदामी गिरिहामी अपाणंग वोसरामी। 5वें अध्ययन का थोड़ा सा विवेचन करते हैं। अकाम मरण क्या है? ये हमारा जीवन जन्म और मृत्यु इन दो किनारों के बीच में बह रहा है। 2 किनारे हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। हम सब बार बार एक ही बात सुनते हैं, जीवन जीना एक कला है। क्या कहते हैं? जीवन जीना एक कला है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त करना भी एक कला है। मरने की कला जिसको आ गई उसको जीवन जीना आ ही जाएगा। वो जीवन को उत्सव बना ही लेगा। जो मृत्यु की कला के लिए जागरूक हो गया। मरण को कैसे प्राप्त करना है, मृत्यु की वेला में कैसे सावधान रहना है, मृत्यु के क्षणों में कैसे संयम में रहना है, कैसे मुस्कुराते रहना है। मृत्यु आए और चेहरे पर मुस्कान हो, रोगों में भी मुस्कान हो। मृत्यु का उत्सव मनाने की ही इस अध्ययन में बताया गया है। परमात्मा ने ये वरदान दिया है कि सुखद मरण की कला को जानने का विज्ञान सबसे बड़ी एजुकेशन है। ये सबसे जीवन को सुंदर बनाना, कमाना, भोग, ऐशो आराम, इनकी कलाएं सीखते रहते हैं हम पूरी जिंदगी में। जब से हमारा जन्म होता है तब से हमें यही सिखाया जाता है क्या बनना है। जैसे ही बच्चा बोलने लगता है, 1-2 क्लासेस में जाना शुरू करता है, तो क्या पूछते हैं? आप बड़े होकर क्या बनोगे? आप बड़े होकर क्या बनोगे? कुछ बच्चे अपने आप से बोलते हैं, कुछ पे आप थोपते हैं। लेकिन खुद को सोचो कि हम तो बड़े हो गए, हम क्या बने हैं? क्या हमने वो कला, वो एजुकेशन सीखी है कि हम अपनी मृत्यु को उत्सव कैसे बनाएं?
जिस मरण में दुख ना हो, जिस मरण में शांति हो, जिस मरण में उल्लास हो, जिस मरण में परमात्मा का सिमरन हो, जिस मरण में आराधना हो, वो मरने की कला समझ लो हमने जान ली। इसलिए आज इस अध्ययन को जानते हैं तो कम से कम इतना जरूर आज से प्रयास करेंगे कि हम अपनी मौत का उत्सव करेंगे। कुछ लोग जब मरने का समय होता है ना, उस समय भी क्या कामना रहती है? संसार के कामों की। ये हुआ, यानी वो अपने मरने के पीछे भी दूषित वातावरण छोड़कर जाते हैं, अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपने लोभ का, अपने लालच का। तो उस दूषित वातावरण में फिर आत्मा भटकती है, फिर दुर्गति। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे, आगे आएगा इन्हीं अध्ययनों में कि चक्रवर्ती का जीवन पाने के बाद भी जीवन में गंदगी का ढेर ही भर गया, क्योंकि नरक का आगमन हुआ। कालसूरी कसाई था जो रोज के 500 भैंसे मारा करता था। एक बार जब राजा श्रेणिक ने पूछा था कि प्रभु, मेरा जो नरक का एक बंधन रह गया है वो कैसे छूटेगा, तो उन्होंने कहा था कालसूरी कसाई को एक दिन की हिंसा बंद करा दे। तो उसने कहा कि जितनी तुम हिंसा करते हो ना, जितना पैसा कमाते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ये हिंसा छोड़ दो। कहता मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, वो मेरा रस है। 500 भैंसों को मारना, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, वो लत है मेरी। तो कहते तू ऐसे नहीं मानेगा। उसको रस्सियों से जकड़कर कुएं में लटका दिया कि यहां तुझे मार, तू कैसे हिंसा करेगा, एक दिन तो तुझे उन जीवों को अभयदान देना ही पड़ेगा। अब वो वहां पर क्या कर रहा है? गर्मी थी, अपने शरीर से ही मैल को ऐसे निकालता है और हाथ से मल के कहता मैंने एक भैंसा मारा, फिर दूसरी बार दूसरा मारा, तीसरा मारा। ऐसे अपने मन से, वचन से और काया से भी क्या कर रहा है? हिंसा कर रहा है। ऐसा कालसूरी कसाई मरने के बाद क्या प्राप्त करता है? ऐसे भाव, ऐसी हिंसा। तो मरण के 2 प्रकार हैं। जो मृत्यु है वो 2 तरह से होती है। एक है अकाम मरण, जिसको हम कहते हैं बाल मरण, अज्ञान। बच्चे को कहता ना ये अभी अज्ञानी है, इसे छोड़ दो, क्षमा कर दो। क्या बाल मरण कौन सा है? अज्ञान मरण। और एक है सकाम मरण, वो है पंडित मरण। अकाम यानी अकाम, कामना से रहित नहीं होना। कामनाएं बनी रहती हैं मृत्यु तक भी, उसको अकाम मरण कहते हैं। ऐसी मृत्यु जिसमें व्यक्ति मोह, इच्छाएं, कामनाएं, मौत को भी क्या कहता है? निमोते ठहर जरा 4 दिन, हंस लेन दे निमोते ठहर जरा 4 दिन, हंस लेन दे नी मैनू मोह दे जंजाल विच, फंस लेन दे नी मोह माया दे जंजाल विच, फंस लेन दे नी मोते ठहर जरा 4 दिन। यानी मौत के समय भी राग, द्वेष, इच्छाएं, कामनाएं सब ऐसे की ऐसे बनी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भी इन चीजों में डूबता है तो परमात्मा कहते हैं तो उसको अकाम मरण है। वो क्या है? वो इच्छाओं का मरण है, वो काम का मरण है। जिस व्यक्ति की काम भोगों की आसक्ति शांत नहीं होती, चल अचल संपत्ति को बढ़ाने में ही लगा रहता है, मृत्यु पर्यंत, ये अकाम मरण है। और परमात्मा कहते हैं उसकी स्थिति वैसी है जैसे केंचुआ होता ना, एक जीव होता है कि जो मिट्टी को खाकर मोटा हो जाता है, फूल जाता है,
उसको केचुआ कहते हैं, उसको शिशु नाग कहते हैं आगम की भाषा में। शिशु नाग वो बरसात में पैदा होता है, मिट्टी को खाता रहता है, मिट्टी को खा के मोटा हो जाता है, और जब धूप निकलती है तो उसका शरीर फट जाता है। उसका शरीर जो मोटा हुआ था वो शरीर उसका फट जाता है, यानी पीड़ा का ग्रास बन जाता है। ऐसे ही इच्छाओं और कामनाओं वाला व्यक्ति भी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति को कर करके अपने आप को उसी शिशु नाग के जैसा बना लेता है, और फिर एक दिन वो फट के वेदना और पीड़ा के साथ अन इच्छा से, उसकी इच्छा नहीं होती मरने की, लेकिन मरना तो है ही, मौत तो आनी ही है, तो वो मर जाता है। और दूसरी उपमा परमात्मा ने दी है कि एक गाड़ीवान होता है, वो क्या सोचता है, गाड़ी चला रहा है कि मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा, और छोटा रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है। कभी कभार हम लोग भी ऐसा लोभ कर लेते हैं विहार करते करते कि छोटे रास्ते से, लोग भी कह देते हैं कि हमारे साहब यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कम पड़ेगा, लेकिन वो बहुत बेकार होता है रास्ता, टूटा फूटा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, चलते चलते धीरे धीरे करते तो फिर और देर हो जाती है। तो ऐसे मूर्ख गाड़ीवान भी क्या करता है, वो अच्छे मार्ग को छोड़कर, राजमार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ मार्ग को अपनाता है, और आधे रास्ते में ही उसकी गाड़ी की धुरा टूट जाती है। जो बैल होते हैं उसके, वो भी भाग जाते हैं, गाड़ी की धुरा टूट जाती है, यानी बीच रास्ते में ही पड़ा पड़ा वो रोता रहता है, तड़पता रहता है, अपने रास्ते पर पहुंच नहीं पाता। इसी तरह से जो अकाम मरण वाला जीव है वो भी अंतिम समय नासमझी के कारण उसके पास पश्चाताप ही रह जाता है। जैसे जुआरी बार बार क्या करता है, अभी जीतूंगा के करके अपनी सारी संपत्ति को हार के दुख में पहुंच जाता है, अपने जीवन का सब कुछ हार जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर तुमने इसको जाना है तो आज से ही इस अकाम मरण के भाव को छोड़ दो और प्रतिदिन भावना भावो, अंतिम समय मुझे संतारा आए। हे प्रभु, अंतिम समय मेरा भाव आपकी शरण में रहे, अंतिम समय मेरे मुंह से नमोकार मंत्र निकले, अंतिम समय मेरे मुंह से अरिहंत सिद्ध स्तुति निकले, और मैं सारे पापों को छोड़ूं, निवारण करूं इस अकाम मरण के भाव से। और अकाम मरण मतलब कैसे इंसान पहुंचता है दुख में, उसका अंतिम समय। जैसे अकाम मरण बहुत तरह से प्रभु ने बताया है कि इस अकाम मरण की भावना को अपने अंतर हृदय से निकाल देना चाहिए। अकाम मरण वाला, इसको बाल मरण कहते हैं, यानी बाल मरण वाला। देखो, एक होता है अज्ञानी जो अपने हित और अहित को नहीं जानता, उसको क्या कहते हैं, अज्ञानी। और एक अबोध होता है, अबोध और अज्ञानी में अंतर है। अबोध क्या है, जिन्हें जीवन मरण की कला सीखने का भाव मन में नहीं आया, अबोध ही रह गए, वो भाव ही नहीं आया। और अज्ञानी वो है जिसे हित और अहित का ज्ञान ही नहीं है। जो अबोध है उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसने पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो अबोध अवस्था में है। और जो अविरत यानी सकाम मरण, अंतिम समय में जागरूक होकर आलोचना करके मरण को प्राप्त करता है, वो सकाम मरण यानी वो संयम में मरण है। उसने अपनी मृत्यु को उत्सव बना लिया है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें जागना जरूर है। सकाम मरण जिसकी कामना हर एक संयमी विज्ञ सुविज्ञ पुरुष करते हैं, जिस साधक ने मृत्यु के भय पर विजय पा ली है, मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं, मृत्यु जब भी आए मैं उसके लिए तैयार हूँ। संवर निर्जरा मोक्ष को जिसने भली भांति समझ लिया है, जिसके भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया है, उसका सकाम मरण होता है।
उसका सकाम मरण होता है। जो खुदकुशी करता है उसका अकाम मरण होता है, उसे दुर्गति मिलती है। जिसका सकाम मरण होता है उसको सद्गति की प्राप्ति होती है। वो कषायों से मुक्त हो जाता है। कषायों से मुक्त होकर जो साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, परमात्मा कहते हैं कि हर साधक को सकाम मरण की साधना करनी चाहिए। रोज सोते समय, क्योंकि मृत्यु का कोई भी भरोसा नहीं है, रोज सोते समय सारे पापों को वो सराहना चाहिए। रोज सोते समय 18 पापों का त्याग करना चाहिए। सोते समय जो दिन भर में दुर्भावना आई है उसकी आलोचना करनी चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। प्रभु की शरण लेकर सोना चाहिए। वो मेरा दिन धन्य होगा। रोज 3 मनोरथ की भावना भानी चाहिए। वो मेरा दिन धन्य होगा जिस दिन मैं श्रावक के व्रत अंगीकार करूंगा। वो मेरा दिन धन्य होगा जिस दिन मेरा समाधि मरण होगा। वो मेरा दिन धन्य होगा जिस दिन मैं साधु जीवन अंगीकार करूंगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए। छठा अध्ययन शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से है। थोड़ी सी विवेचन हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको मूल गाथाओं के साथ साथ, वैसे तो ये बहुत विस्तरित है और इसको बड़ा आनंद आता है क्योंकि एक एक अध्ययन हमारी उलझनों को सुलझाने वाला है, हमें अंधेरे से प्रकाश में लेकर आने वाला, हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला है एक एक अध्ययन। तो शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से है छठा अध्ययन। इसमें शुल्लक किसे कहते हैं? एक ऐसा जैन साधु जिसने पूर्ण मुनि दीक्षा नहीं ली होती। ये दिगंबर धर्म में आप देखते हैं ना, पहले ऐल्लक जी होते हैं, शुल्लक जी होते हैं, फिर वो मुनि दीक्षा धारण। जैसे हमारे यहाँ पे वैरागी अवस्था कहते हैं कि वैरागी रहते हैं, वैराग काल में वो देख लेते हैं साधु जीवन कैसा है, साधु जीवन में क्या करना है। क्षुल्लक अवस्था वो सामान्य गृहस्थ जीवन तो त्याग चुके हैं, जो थोड़ी थोड़ी तो साधु की वेश अभी नहीं बदला है, थोड़ी थोड़ी साधु जीवन की क्रियाएं करते हैं, तप भी करते हैं, रात्रि भोजन का भी त्याग है, कभी कभार मन करता है पैदल विहार। हमारे समय तो टोटली हम वैराग्य अवस्था में पैदल ही चलते थे, आज थोड़ा सा जमाना बदल गया। यानी थोड़ी थोड़ी साधु जीवन की क्रियाओं को अपनाने ना शुल्लक अवस्था होती है जिसको वैराग्य काल कहते हैं। उसमें गुरु भी उसका परीक्षण करते हैं और जो शुल्लक जी बनकर आते हैं वो भी देखते हैं कि मैं साधु जीवन को अंगीकार कर सकता हूं या नहीं। यानी ब्रह्मचर्य, संयम से ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होना। और निर्ग्रंथीय जो नी रहित ग्रंथ गांठ से, जो ग्रंथि से रहित हो गया है वो शुल्लक निर्ग्रंथ है। ब्रह्म आचार का पालन करते हुए जिसने आसक्ति की गांठों को तोड़ दिया है। आसक्ति की गांठों को हम सबको अपने आप से पूछना है कि हम निर्ग्रंथ बने हैं, क्या हमने गांठों को खोल दिया है? क्या साधुत्व के लिए हम परिपक्व हो गए हैं? ये गांठें बड़ी सूक्ष्म हैं, ये बाहर से तो खोल दी गांठें, माता पिता को छोड़ दिया, घर गृहस्थी को छोड़ दिया, सारे साजो सामान छोड़ दिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं क्या अभी भी अंदर किसी के लिए ग्रंथि है? अगर उसको खोल दो, जब तक तुम निर्ग्रंथ नहीं बनोगे, चाहे वो ग्रंथि अपने संप्रदाय के मोह की बांधी हुई है, ग्रंथि तो ग्रंथि ही है। उस ग्रंथि को खोलना बहुत जरूरी है। इस अध्ययन में परमात्मा ने 4 विषय दिए हैं कि शुल्लक निर्ग्रंथ, अविद्या और विद्या। अविद्या क्या है? जो संसार में भटकाती है, अज्ञान, अविद्या, सत्य से विपरीत आचरण करने वाला अविद्या में जीता है। जो मिथ्यात्व में जीता है, चेतना होने के बाद भी शरीर का ही ख्याल रखता है, चेतना की ओर ध्यान नहीं है। मिथ्यात्व की छाया अज्ञान है, अविद्या है। अविवेक से जिसका संबंध जुड़ा हुआ है, हर कार्य को अविवेक से करता है, अविद्या है। ये अविद्या दुख का कारण है, ये अविद्या संसार का मार्ग है। और विद्या, विद्वान, सत्य को जानना, पहचानना, सत्य का आचरण करके उसमें जीवन
जीना, दुख के मूल को समझना कि दुखों का मूल क्या है। राग और द्वेष दुख का मूल है। इस प्रक्रिया को सीख कर जो छोड़ देता है, चेतना पर सम्यक दर्शन के प्रकाश की ओर आगे बढ़ना, कि चेतना में सम्यक दर्शन का प्रकाश हो, ये विद्या की साधना है। और विद्या जो है वो सुख का मूल है। परमात्मा एक और बात कहते हैं कि अविद्या 4 प्रकार की होती है। कैसे? नित्य में, अनित्य में नित्य को समझना, अनित्य में यानी जो पुद्गल हैं उनको जीव मानना, अशुचि में शुचि की अनुभूति करना, स्त्री और परिग्रह के मोह जाल में ही फंसे रहना, ये अविद्या है। जो वस्तु आत्मा की नहीं है उसे वो परलोक में साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में लिप्त रहना ये अविद्या है। तो परमात्मा ने कहा है कि इस अविद्या से बाहर निकलना ही शुल्लक निर्ग्रंथ जो होता है वो अपनी साधना के बल से, विद्या के बल से इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर प्रकाश में आता है। आश्रमों के मार्ग को छोड़कर प्रवृत्ति उनकी सन्मार्ग पर होती है। सुख साधनों की आसक्ति को त्यागना ही शुल्लक निर्ग्रंथ का लक्ष्य है। तो जैसी जैसी ग्रंथि हम सबके पास है, उस ग्रंथि से हमें बाहर निकलना चाहिए।